खूबसूरत शहर नोएडा में आलिया नाम की एक युवती रहती थी। वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले वायलिन बजाने के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। फिर भी अपनी कलात्मक प्रतिभा के बावजूद आलिया को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अक्सर उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति मिलती थी। जब वह एक शानदार ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठी, तो एक बुजुर्ग सज्जन दयालु मुस्कान के साथ उसके पास आए। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी आंखों में उथल-पुथल देख सकता हूँ, उसने धीरे से कहा। क्या मैं एक सबक साझा कर सकता हूँ जो आपको आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकता है? मुस्कुराकर आलिया ने सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति ने अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। सांस की शक्ति। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, हर भावना गुजरती हुई हवा की तरह है। उन्हें आपको दूर ले जाने देने के बजाय गहरी सांस लेने के लिए एक क्षण ले। वर्तमान क्षण की शांति में सांस लें और अपने विचारों की अराजकता को बाहर निकालें। अपनी सांसों को आपको यहाँ और अभी पर स्थिर होने दें। आलिया ने सरल व्यायाम करने की कोशिश की और जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसे अपनी छाती में तनाव महसूस हुआ। उसके दिल का भारीपन दूर होने लगा और उसने खुद को और अधिक केंद्रित महसूस किया। भीतर की यात्रा। भावनाएं हमारी मार्गदर्शक है, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। वे हमें हमारी आंतरिक दुनिया का परिदृश्य दिखाते हैं। जब आप तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो अपने भीतर यात्रा करें। अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और इन भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। नई जिज्ञासा के साथ आलिया ने अपनी भावनाओं को उजागर किया। उसने महसूस किया कि प्रदर्शन से पहले उसकी घबराहट दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के डर से उपजी थी। उसकी भावनाओं को समझने से एक स्पष्टता का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। प्रतिक्रिया की कला। हर पल में आपके पास एक विकल्प होता है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। आप आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, भावनाओं को आप पर नियंत्रण करने की अनुमति दे सकते हैं, या आप सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया देने का अर्थ है संतुलन, दयालुता और समझ का रास्ता चुनना। आलिया को हाल ही की एक घटना याद आ गई जब एक आलोचक ने उनके अभिनय की कड़ी समीक्षा की थी। क्रोध और आत्मसंदेह के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने आलोचक के दृष्टिकोण को स्वीकार करके और इसे एक कलाकार के रूप में विकसित होने के अवसर के रूप में उपयोग करके प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जैसे ही आलिया ने अपना वायलिन प्रदर्शन जारी रखा, उसने जो सीखा था उसे लागू किया। अपने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्हें एक तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ा जिससे वह परेशान हो गई। घबराहट के आगे झुकने के बजाय उसने गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित किया और शालीनता के साथ काम जारी रखा। उनका संगीत चरम पर पहुंच गया और दर्शक उनकी भावनात्मक निपुणता से प्रभावित हो गए। अपने प्रदर्शन से परे, आलिया ने पाया कि शिक्षाएं उसके जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। जब व्यक्तिगत संघर्षों या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने एक नई शांति के साथ प्रतिक्रिया दी, प्रत्येक स्थिति को सहानुभूति और ज्ञान के साथ संबोधित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आलिया के बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी नई भावनात्मक लचीलेपन की प्रशंसा की और अपने संघर्षों का सामना करते समय उसका मार्गदर्शन मांगा। आलिया को एहसास हुआ कि भावनाओं को नियंत्रित करने की कुंजी उन्हें दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय अनुभव के हिस्से के रूप में अपनाने में है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और सचेत होकर प्रतिक्रिया देकर उसने भावनात्मक प्रभुत्व की सच्ची शक्ति की खोज की थी, अपने भीतर सद्भाव खोजने और इसे दूसरों में प्रेरित करने की शक्ति। और इसलिए नोएडा शहर में
आलिया की कहानी उस शांति की एक शाश्वत याद दिलाती है जो भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करके और दिल के संगीत को शांति और अनुग्रह के साथ गूंजने की अनुमति देकर पाई जा सकती है।